करें कि जो पंजाब के लोगों का मैंडेट चोरी करें। 5 नहीं 50 लोग जो है वो अपने वोट का हक जो है रोक सकते हैं, एब्सटेन कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ फरमा है और इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ होगा। हमजा शहबाज साहब जो हैं वो पंजाब में वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे। हमारा कोई रुकने सूबाई असम्बली मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको पैसों की ऑफर ना की गई हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि परवेज इलाही वज़ीर आला बनेगा। हॉर्स ट्रेडिंग के साए में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। इक़्तिदार का हम किसके सर बैठेगा? पंजाब की पग पर परवेज इलाही के सर पे सजेगी या फिर हमजा शहबाज का इक़्तिदार बरकरार रहेगा? फैसला हो जाएगा। पीटीआई और नून लीग का ऐवान में अक्सरियत का दावा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा पीटीआई के 5 नहीं 50 अरकान ज़मीर की आवाज सुन सकते हैं। सियासी तौर पे हम जो है वो राब्ते कर रहे हैं। पीटीआई की सफों में ऐसे लोग जिनका ज़मीर जिंदा है तो वो चौधरी परवेज इलाही के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे। पंजाब असेंबली का इजलास पुरअमन रहेगा या फिर 16 अप्रैल की तरह बनेगा मछली बाजार? अराकीन एक दूसरे पर हमले करेंगे, लाते मारेंगे या लोटे फेंकेंगे? क्या एक बार फिर दुनिया में मुल्क होगा शर्मसार? सबको है इसका इंतजार। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद नजारी की दरख्वास्त पर पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी सख्त। ऐवान के अंदर और बाहर 14 से जायद अहलकार तैनात होंगे। लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया। ज़ाब्ता अखलाक भी जारी। मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। मीडिया के नुमाइंदे मीडिया गैलरी से ऐवान की कार्रवाई कवर करेंगे। ऐवान में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। सेक्रेटरी मोहम्मद भट्टी के मुताबिक पुलिस 4 दीवारी के बाहर इंतजामी मामलात कंट्रोल करेगी। ऐवान में पुलिस बुलाने पर परवेज इलाही एक बार फिर नाराज। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा आईजी पंजाब को ऐवान में पुलिस न लाने का हुक्म दिया जाए। सार्जेंट एट आर्म्स को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाने दी जाए। लिखा हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं लेकिन शिकस्त मानने को तैयार नहीं। इलेक्शन में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। ओछे हथकंडों के इस्तेमाल का खदशा भी जाहिर कर दिया। फयाजुल हसन चौहान ने दोस्त मजारी सिक्योरिटी खदशात को प्री प्लानिंग साजिश करार दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा डिप्टी स्पीकर का सिक्योरिटी के लिए खत चोर की दाढ़ी में तिनके के मुतरादिफ है। इजलास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हो रहा है। रुकावट डालने पर तौहीन अदालत का इतलाक होगा। अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि 186 मेंबर हो जाएंगे। फजल रहमान के बयान से तो वाज़े नजर आ रहा था कि इनको शिकस्त कबूल नहीं है और 5-5 घंटे आसिफ जरदारी शुजात के घर बैठा रहा है। ये सारा उनके मिजाज के खिलाफ है। आड़त मंडी की जो सियासत है। लेकिन मैं पर उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह शाम को ठीक हो जाए। लाहौर में मंडी लगी हुई है। खरीदो फरोख्त का बड़ा ताजिर मौजूद है। यकीन है कि खरीदो फरोख्त नहीं हो पाएगी। शेख रशीद अहमद की आज न्यूज के मॉर्निंग शो आज पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले मौलाना फजल रहमान के बयान से लगा कि उन्हें शिकस्त कबूल नहीं हुई। वो शुरू हुए कि 10 करोड़ ले लें, फिर 20, फिर 25 और फिर उन्होंने कहा कि अब आप मुंह से बोलें। जब मैंने मुसलसल इनकार किया तो उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए मुंह से बोलें। तो मैंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। आप बेशक 100 करोड़ भी दे और मेरे पास 1 करोड़ भी ना हो लेकिन मैं आपसे वो 100 करोड़ भी नहीं लूंगी। वफादारी तब्दील करने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली आबदा राजा का दावा। आज न्यूज से गुफ्तगू में कहा आबदा राजा ने कहा कि 25 करोड़ रुपए के बजाय इज्जत ज्यादा अहमियत रखती है। आसिफ जरदारी की गुज़श्ता रोज 2 बार चौधरी शुजात के घर पर तवील बैठक। खाना भी खाया। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राबता। वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर मुशावरत हुई। फवाद चौधरी का कहना है नून लीग शिकस्त तस्लीम करे और इक्तदार से अलहदा हो जाए।
सियासी जमातें अगले इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर मुज़ाकरात शुरू करें। ट्वीट में लिखा, मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम को मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी की सियासत के दिन गुजर गए हैं, अवाम ने गैर अखलाकी सियासत को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 7 रावलपिंडी से नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग के राजा सगीर कामयाब करार पाए। पीटीआई ने इस हलके में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का तसलसल बरकरार। आज भी डॉलर की कीमत 19 पैसे बढ़ गए। इंटरबैंक में लेन देन 227 रुपए में जारी। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 226 रुपए 81 पैसे रिकॉर्ड की गई थी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 229 रुपए है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान खुशहाल पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। नूर खान एयरबेस पर तकरीर से खिताब। अफगानिस्तान में सैलाब और जलजिला मुतासरीन से इजहार यकजहती। बोले, आलमी बरादरी अफगानिस्तान का साथ है। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी सामान भेजा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। खानेवाल, शिरपुर, राजनपुर, हाफजाबाद, डीजी खान, जहानिया, अहमदपुर सियाल में बारिश से जलथल एक हो गया। लकी मरवत में सैलाबी रेला, 2 अफराद डूबकर जाम बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर अजला में बादलों का राज। पेशावर में गुज़श्ता रोज 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मजीद बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तौग़यानी का खदशा। एनसीओसी ने मुहर्रम उल हराम के लिए एसओपीज जारी कर दिए। मास्क, सैनिटाइजर के साथ समाजी फासले का ख्याल रखा जाए। मजालिस खुली जगहों पर मुनक्किद की जाए। इंडोर मजालिस में हवा का गुजर रखा जाए। 65 साल से जायद उम्र के अफराद और बच्चों को हुजूम से दूर रखा जाए। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा। मजीद 7 जानें चली गईं। 679 अफराद वायरस में मुब्तला। मस्बत केसेस की शरह 2.95% रिकॉर्ड। कोरोना के 166 मरीजों की हालत तशवीशनाक। श्रीलंका में सियासी बहरान एक बार फिर संगीन हो गया। श्रीलंकन अवाम ने विक्रमसिंघे को बतौर सदर तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बगावत जारी रखने का ऐलान। कोलंबो में अवाम के शदीद मुजाहरे जारी। श्रीलंकन मिलिट्री ने सदारती सेक्रेटेरिएट का कंट्रोल संभाल लिया। एहतजाजी मकामात पर मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयां। मुतादिद एहतजाजी रहनुमा समेत दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बांग्लादेश में तवानाई का बहरान शदीद। हुकूमत ने डीजल से चलने वाले पावर प्लांट्स बंद कर दिए। हफ्ते में एक रोज पेट्रोल पंप भी बंद करने का फैसला। मार्केट्स में बाजार रात 8 बजे बंद करने के अहकामात। अवाम नई तवानाई पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज। द्रौपदी मुर्मू भारत की नई सदर मुंतखब। भारतीय तारीख में पहली मर्तबा कबायली खातून को सदर मुंतखब किया गया है। हुक्मरां और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 50% से जायद वोट मिले। उनका मुकाबला हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा यशवंत सिन्हा से था। भारत की 15वीं सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी 25 जुलाई को होगी। अमेरिका में 1 दहाई बाद पोलियो का पहला केस सामने आ गया। न्यूयॉर्क रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक मैनहट्टन के रॉकलैंड काउंटी के शख्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। अमेरिका में आखिरी बार 2013 में पोलियो का केस रिकॉर्ड किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 81.71 मीटर की थ्रो की। फाइनल राउंड में 12 एथलीट ने जगह बनाई। अरशद नदीम का 9वां नंबर रहा। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम ने तैयारी शुरू कर दी। एक रोजा वार्म अप के बाद खिलाड़ियों का गोल्ड टेस्ट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। शाहीन इंजरी के बाद सीरीज से बाहर। दूसरा टेस्ट इतवार से शुरू होगा।